नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में इस वक्त बात हम करेंगे गुजरात विधानसभा चुनावों की। गुजरात विधानसभा चुनाव जो इस साल के आखिर में होने हैं और बात की जाएगी कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की। बीजेपी बहुत लंबे वक्त से गुजरात में सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें हासिल तो की थी, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। और इन दिनों जिस तरह आम आदमी पार्टी एक मजबूती के साथ तीसरा विकल्प बनकर लोगों के सामने उभर कर आई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी को वहां से हिलाया जा सके या नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर जरूर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। लगातार कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की वजह से पार्टी की छवि लगातार जनता के बीच खराब हो रही है। हालांकि कई बड़े नेताओं की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी है, लेकिन उस कोशिश का ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि रूठे हुए नेताओं को मनाया जाए, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि सोशल मीडिया सेल को भी बेहतर किया जाए, लेकिन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब से जिस तरह से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया, उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जल्द ही कांग्रेस की जगह देश में लेने वाली है। लेकिन क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा या कांग्रेस पार्टी इस बार गुजरात में बाजी मारकर ले जाएगी? इन्हीं सभी तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना विस्तार तो कर रही है और मजबूती के साथ जनता के सामने उभर रही है। तो सबसे पहले चलेंगे राहुल के पास। तो राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राहुल, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से विस्तार कर रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को उससे खतरा है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह विस्तार कर रही है, ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का दूसरा विकल्प ले सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार चुनाव हार रही है, 5 राज्य में चुनाव हारे, इससे पहले की अगर बात करें बंगाल में चुनाव हार गई, असम में चुनाव हार गई, तो ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस लगातार जिस तरह चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो वाकई कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है कांग्रेस के नेतृत्व पर। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी अगर विपक्ष में दूसरी बड़ी भूमिका में नजर आती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज और है राहुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनावों में 27 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट वो निकाल नहीं पाए। जहां पर जिन 27 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, उनमें से 13 पर कांग्रेस ने कब्जा किया और 14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। तो इस बार जो उन्होंने कोशिश की है पाटीदारों को और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की, मुसलमान वोटर्स को अपनी तरफ करने की, क्या इस बार वो उस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, गुजरात के चुनाव की अगर बात करें तो गुजरात का बहुत बड़ा कनेक्शन बीजेपी से है। हालांकि पीएम मोदी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि चुनाव की अगर बात करें गुजरात के समय पिछले बार आम आदमी पार्टी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। देखिए, पंजाब में कौन जान रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां बड़ा चेहरा बनेगी। बहुत बड़ी उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस आएगी, तो हार और जीत लगी रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुद्दों को उठा रही है, जिस तरह से जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है, वो एग्जैक्ट तरीके से पहुंच भी रही है। तो शायद अगर गुजरात में भी इसी तरह से वो काम करे या बात करे तो शायद हो सकता है कि फर्क पड़ता नजर आएगा। लेकिन राहुल, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, ये कि ये देखिए, जहां पर उन्होंने सत्ता हासिल की वो पंजाब वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहीं उत्तराखंड की बात की जाए बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए बीजेपी की सरकार थी, गुजरात और हिमाचल की बात की जाए वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस को हटा पाना ज्यादा आसान था और जहां पर बीजेपी की सरकार है उन स्टेट्स में चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा? हाँ, देखिए, ये बात 100% सही है, क्योंकि बीजेपी के अपने वोटर्स बंधे हुए हैं और बीजेपी को हराना इतना आसान है। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले खबर भी एक पढ़ रहा था, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने अभी तक जितनी भी रणनीतियां बनाई है वो बहुत सही साबित हुई है, सटीक साबित हुई है। तो प्रशांत किशोर के पास अनुभव भी है, उन्हें राजनीति की समझ भी है। तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उन्हें बीजेपी तक पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। यानी कि ये देखिए कि बीजेपी की कितनी बड़ी रणनीति है, वो कितना बड़ा बैकअप का प्लान आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी में नेतृत्व बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े चेहरे हैं, जो खुद एक चाणक्य नीति के तौर पर माने जाते हैं। बीजेपी में अपने कई बड़े ऐसे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, इसके अलावा युवा नेता भी मौजूद है। तो बीजेपी में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी चलना शुरू किया है, तो बीजेपी रेस में दौड़ रही है। तो यहां पर चलने की शुरुआत है। रेस में अभी दौड़ना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, जनता तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। हालांकि चलना शुरू किया, हो सकता है रेस में भी दौड़ ले।
चलना शुरू किया है, हो सकता है रेस में भी दौड़ लें। तो देखिए लगातार बात यही है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो हमेशा फिक्स है और उस कोर वोटर को हिला पाना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली के बाद अब पंजाब में उतरी है और कांग्रेस को उसका नुकसान देखने को मिल रहा है, तो क्या वही नुकसान उनका गुजरात में भी देखने को मिलेगा? और क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस को रिप्लेस करके एक बड़े विपक्षी दल के रूप में निकलकर सामने आ सकेगी? तो इसी बारे में बात करेंगे हमारे एक और सहयोगी निखिल से। तो निखिल, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को लेकर आगे बढ़ते हैं। उस दिल्ली मॉडल को देखिए पंजाब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिस गुजरात मॉडल की तरह से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है पूरे देश के सामने, 2014 से लगातार गुजरात मॉडल पर बीजेपी वोट लेती आ रही है। दोनों लोकसभा चुनाव गुजरात मॉडल पे जीते। वहां अगर आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली का मॉडल लेके जाती है, तो क्या उस मॉडल को वहां एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए यहाँ पे मृत्युंजय जो केजरीवाल के हिसाब से जो डेवलपमेंट जो उनके हिसाब से जो माना जाता है वो फ्री की चीज़ें दे दो तो पब्लिक समझती है कि यही डेवलपमेंट है, लेकिन ये चीज़ गुजरात में इनका ये काम नहीं करने वाला है। क्योंकि गुजरात में आपको भी पता है कि 70 से 80% जो लोग हैं वहाँ पे व्यापारी लोग हैं, वो लोग खुद आपस में इतने समर्थ है कि उनको फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। तो केजरीवाल का ये मॉडल तो यहाँ पे फेल होने वाला है पूरी तो तरह से। पंजाब को के लोगों को फ्री की चीज चाहिए। देखिए पंजाब में जो उन्होंने जो घोषणा पत्र में जारी किया कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पूरे पंजाब में 1 करोड़ मतदाता सिर्फ महिलाएं हैं। तो उस हिसाब से आप 1,000 करोड़ रुपए आप हर महीने या हर साल जो है आप सिर्फ बांटोगे ऐसे महिलाओं के लोगों में, तो यहाँ पे आप केंद्र से फिर आप मदद मांगोगे 1,000 करोड़ का हर महीने। तो ये सारी चीजें, ये भी इनका जो एक मॉड्यूल जो जिस बेस पे ये पंजाब में जो सरकार बनाई है, ये भी आने वाले समय में फेल होने वाला है। ये भी आने वाले समय में फेल होने वाली है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, अगर कांग्रेस को जैसे पंजाब से रिप्लेस कर दिया, क्या गुजरात में भी वैसा ही कुछ होगा? देखिए कांग्रेस का पंजाब से हटने में इसका जो सारा जो पूरा जो रीजन है ये खुद कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस में अंतरकलह बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है सिद्धू चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो खुद एक जिम्मेवार है अपने पतन का, इस जो अभी जिस स्टैंड पे कांग्रेस जो खड़ी हुई है। लेकिन गुजरात में जिस हिसाब से अभी देखिए वहाँ पे कन्हैया कुमार को सुनने में आ रहा है कि आगे लाया जाएगा, लेकिन कन्हैया कुमार के स्टार प्रचारक के रूप में यूपी में भी उनको उतारा गया था, लेकिन कहीं रैलियां नहीं कराई गई। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जिस मॉड्यूल पे अभी जो काम कर रही है वो गुजरात में भी ये काम आने वाला है। गुजरात में भी काम आने वाला है। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि हार्दिक पटेल, देखिए हार्दिक पटेल बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के और पाटीदारों के पाटीदार समाज से बहुत बड़े चेहरे हैं, पाटीदार समाज के भी। तो हार्दिक पटेल का चेहरा अगर इस बार कांग्रेस चुनावों में इस्तेमाल करती है, हार्दिक पटेल को आगे लेकर चलती है, क्योंकि हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग भी बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं और उसी को लेकर वो उठे भी, उसी राजनीति को लेकर आगे बढ़े। तो क्या पाटीदार समाज को जिससे अरविंद केजरीवाल जिसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज बट जाएगा या इसका वोट बीजेपी को जाएगा, या फिर हार्दिक पटेल का चेहरा कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला है? देखिए तीन अलग अलग सिचुएशन है, कहां पर ये वोट शेयर बटेगा या फिर एक जगह फिक्स रहेगा? मृत्युंजय यहाँ पे हार्दिक पटेल का मुझे नहीं लगता रोल कुछ खासा होने वाला है इस चुनाव में, गुजरात चुनाव में, क्योंकि हार्दिक पटेल अभी तुरंत से राजनीति में नहीं आया है, बहुत पहले से ही है। लेकिन बीजेपी की वहाँ पे सत्ता काफी टाइम से वहाँ चलती हुई आ रही है, चाहे वो पीएम मोदी के टाइम से हो या अभी क्या कहते हैं भूपेंद्र भाई पटेल के सरकार में हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पटेल का कांग्रेस में शामिल होकर के वहाँ पे चुनाव प्रचार करना कोई कांग्रेस को फायदा देने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है गुजरात एक ऐसा शहर है जो अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही भारत का सबसे पहला स्टील रोड जो बनाया गया वो गुजरात में बनाया गया 6 लेन का। तो आप भी समझिए किस रफ्तार से बीजेपी की सरकार में जो गुजरात में डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये मुझे नहीं लगता कांग्रेस किसी भी बड़े फेस को आप गुजरात में उतार दीजिए, लेकिन वहां पे कोई सारे के सारे फेल होने वाले हैं, साफ फेल होने वाले हैं। लेकिन मैं देखिए अगर मैं थोड़े स्टैट्स की बात कर लूं तो जैसे पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे 182 में से 99 सीटें वहां पर बीजेपी के हाथ आई थी, बल्कि 92 सीटें वहां चाहिए होती है मेजोरिटी हासिल करने के लिए, और 77 सीटें कांग्रेस को हाथ लगी। तो कांग्रेस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है मेजोरिटी से, और बहुत ज्यादा सीटें भी बीजेपी ने हासिल नहीं की मेजोरिटी के आगे। तो बीजेपी को तो नुकसान हुआ था पिछली बार सीटों का। नुकसान तो इस बार यूपी में भी हुआ उनको, पिछले बार 300 की पार थी लेकिन इस बार 300 के नीचे है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो बीजेपी की बनी है, तो ये सीटों का जो चयन होता है वो आगे पीछे होते रहता है। तो इसमें लेकिन आप देखिएगा सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनेगी वहां पे भी इस बार भी।
तो निखिल का कहना है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी इस बार वहां पर भी, लेकिन अब ये देखेंगे कि आगे जिस तरह से बीजेपी किस रणनीति को लेकर आगे बढ़ने वाली है, और इसके लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी मेघा के पास। तो मेघा, किस रणनीति को लेकर बीजेपी, क्योंकि निखिल कह चुके हैं कि देखिए बीजेपी सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी जो हालात हैं वहां देखकर, और कांग्रेस पार्टी तो वो कह रहे हैं कि लीग में ही नहीं है। तो क्या ये इस बात में कितना दम है? क्योंकि अभी देखिए मैं भी आंकड़ों की बात ही करूंगा, 99 सीटें हाथ लगी हैं, और अगर 7 सीटें कम होती बीजेपी की तो शायद पिछली बार सरकार उनके हाथ से निकल जाती और पेच फंस जाता। तो इस बार क्या जैसे हमने बाकी राज्यों में देखा बीजेपी का वोट शेयर गिरा है, तो क्या गुजरात में भी वोट शेयर गिरेगा या बढ़ेगा? देखिए मृत्युंजय, यहाँ पर निखिल की एक दो बातों पर टिप्पणी करने से पहले मैं आपका जवाब देना चाहूंगी और फिर उनकी बातों पर अपनी राय रखूंगी। आपने कहा वोट शेयर बंटने की और कटने की बात की है, तो देखिए पिछली बार से इस बार गुजरात में कंपटीशन भी बढ़ा है। इस बार आम आदमी पार्टी वहां पर अपने पैर जमाने की पूरी तैयारी कर रही है। और पंजाब में जिस तरह से हमने देखा है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है और वो जीत जाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। नहीं, इस चीज के लिए उन्होंने वहां पर मेहनत की है। 5 साल जिस तरह से वो पंजाब में एक्टिव रही है आम आदमी पार्टी, या राघव चड्ढा की आप बात कर लीजिए, तो जिस तरह वहां पर ये तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता एक्टिव रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि 2022 में आप कांग्रेस को सत्ता से निकाल कर वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। अब अगर बात करें गुजरात की, तो देखिए गुजरात में आप भी जानते हैं कि बीजेपी की कितनी मजबूत पकड़ है। लेकिन अगर इससे पहले के 2017 के हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो खेल बिगड़ सकता था। तो इस बार भी बीजेपी के लिए जीत इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तीसरी पार्टी वहां पर आने वाली है। अब मान लीजिए कि निखिल ने बोला कि गुजरात में व्यापारी हैं, उनको मुफ्त की बिजली से कोई लेना देना नहीं है और उनको आपके मुफ्त वाली राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं जिस तरह से महेश वसावा से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है और उसके बाद उनकी तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं वो आदिवासी बच्चों के स्कूल के मुद्दे उठाए गए हैं। तो कुछ इस तरह के मुद्दे हैं। जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल फ्री की ही राजनीति जो है, अगर दिल्ली मॉडल पंजाब में काम आ गया तो दिल्ली मॉडल गुजरात में भी काम आ जाएगा और उनके पास यही मॉडल है। नहीं, अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, मैं ये नहीं कहती जी आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन अगर जरा भी टफ कंपटीशन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी को दे पाते हैं तो खेल तो बिगड़ सकता है ना। और खेल तो 8 से 10 सीटों का हमने पहले देखा है, तो वैसा खेल यहाँ पर अगर बिगड़ता है तो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। भाजपा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन एक सवाल आखिरी में पूछूंगा कि देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। तो देखिए दोनों स्टेट, हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या आम आदमी पार्टी का वही हाल जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में देखने को मिला वो वैसा ही रहने वाला है? आपके सवाल का मैं यहाँ पर मृत्युंजय जवाब जरूर दूंगी और इसको मैं जवाब देना शुरू करूंगी कि अभी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत छोटी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के आत्मसम्मान पर लगने वाली ये बात नहीं है। ये बात सच है कि बीजेपी के सामने आपका अस्तित्व और वजूद अभी काफी छोटा है। उसे विस्तार होने में या उसे विस्तृत होने में भी वक्त लगेगा। अभी उन्हें काफी ज्यादा काम करना है। अब अगर वो सोचे, लेकिन हाँ, अगर रणनीति अपनी अच्छी बनाए और जनता, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वक्त बहुत कम बचा है। राजनीति ये 8 महीनों में नहीं होती। आप जाके 8 महीने में अपना झाड़ू गुजरात में नहीं चला सकते। हाँ, अगर यही एक्टिवनेस उनकी काफी वक्त पहले से देखने को मिल रही होती या उनके पास पहले से एक मॉडल होता, जैसे वो आज जो है यहाँ पर बीटीपी के प्रमुख के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि जी उन्हें गठबंधन किसके साथ कर किसके साथ अलायंस में चुनाव लड़ना है या किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अब रणनीति बनाने में काफी देर हो चुकी है। अभी वहां पर कंपटीशन हम ये कहें कि बीजेपी और आपके बीच होगा तो नहीं, क्योंकि कंपटीशन लड़ने से पहले आपको तैयारी करनी होती है और वो तैयारी करने का वक्त भी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। अब आप क्या कर सकती है गुजरात में? अब आप सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच खेल बिगाड़ने और अगर थोड़ा बहुत भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट मिल जाते हैं तो वोट कटवा राजनीति जरूर यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर सकती है। उससे ज्यादा अस्तित्व फिलहाल मैं जो विधानसभा चुनाव है उनमें आपका नहीं देख पा रही हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह हमारे सहयोगी ने बताया कि आम आदमी पार्टी अगर अभी से भी रणनीति बनानी शुरू करती है तो भी वक्त बेहद कम बचा हुआ है। उन्हें तो अब ये भी नहीं पता कि किस छोटे छोटे दलों के साथ उन्हें अलायंस करना है, किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे खड़े करने हैं, कैसे बीजेपी को पिछाड़ना है। तो अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पास वक्त बेहद कम है और रणनीतियों की भी कमी नजर आ रही है। 5 राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़के देखा, एक में जीत हासिल की, सरकार बनाई, बहुत शानदार तरीके से सरकार बनाई, लेकिन वहां ज्यादा
बिजी होने की वजह से ऐसा माना गया कि अब जो गुजरात विधानसभा चुनाव में 8 महीनों का जो वक्त बचा है उसमें लगातार उतना काम नहीं किया जा सकता जिसकी जरूरत आम आदमी पार्टी को पहले से थी। रणनीति बनाने की जरूरत थी, नेतृत्व बनाने की जरूरत थी, लेकिन अभी फिलहाल उनकी पकड़ जनता के बीच में कमजोर बताई जा रही है। आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।